अज़ीज़ हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग स्टार्ट करें, हम मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो 2025-26 का जो बजट है वो अनाउंस किया गया है और उस बजट के अंदर आल्दो कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, ना ही हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें होता है, बट एज़ अ फ्रीलांसर और एज़ अ फ्रीलांसर जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, तो हम स्पेसिफ़िकली अपनी डोमेन के बारे में ज़रूर कंसर्न रहते हैं कि वहाँ पे क्या अपडेट हो रही हैं या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर रही है या क्या ऐसी ईज़ ऑफ बिज़नेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान में। तो एक बहुत ही अजीब सी खबर मेरी नज़र से गुज़री, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जी उसके ऊपर आप लोगों को भी मतलब अपडेट किया जाए। तो बजट में बाकी तो जो चीज़ें जिस तरह से हैं वो आप लोगों को बेहतर पता होगा, बट एक जो बहुत ही बुरी और वर्स्ट न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फ्रीलांसर्स के ऊपर और स्पेशली ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर 18% जो टैक्स है वो अनाउंस कर दिया। अब मैं वैसे बताता चलूँ कि देखें जो पाकिस्तान की स्पेशली ई कॉमर्स की जो मार्केट है, ये एक ऐसी मार्केट है कि जो लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एफ़र्ट्स की हैं, मेहनत की है, उसको ग्रो किया है, उसके ऊपर काम किया है और उसकी ग्रोथ के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है या जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो उस यंग नेशन का या उन यंग एंटरप्रेन्योर्स का या उन यंग ई कॉमर्स के जो लर्नर्स हैं, जो हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनका है जिन्होंने अपने बलबूते पे सारा कुछ ये किया है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास तो जी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है और इवन अजीब बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मिनिस्ट्री या कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो ई कॉमर्स मार्केट को कंट्रोल करता है। ये तो ईज़ ऑफ बिज़नेस या एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये हालत है। अगर हम वैसे एक तकाबली जायज़ा लें 2018 में, जब 15-18 के बाद ई कॉमर्स की मार्केट जो है उसमें बूम आना शुरू हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो 2018 में जब पाकिस्तान में ई कॉमर्स थी तो तकरीबन $1 बिलियन जो है इसका रेवेन्यू था, जो कि 2025 के आते आते तक $6 बिलियन तक बढ़ गया। आपके बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलर्स हैं जो कि होममेड चीज़ें बनाते हैं, ख़वातीन हैं वो कपड़े बना रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं, हैंडमेड चीज़ें बना रही हैं और ना सिर्फ वो पाकिस्तान में सेल करती हैं बट इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करती हैं। और पाकिस्तान से अगर एक आपको लिफाफा भेजना पड़ जाए ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो हज़ारों रुपए उसकी कीमत लग जाती है, हज़ारों रुपए लग जाते हैं और वो पहुंचता भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद है, जो कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में किसी भी सूरत में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इतना डिलेड शिपमेंट। अब ये 18% का जो लोड है वो किधर जाएगा? एक तो ये है कि जो सेलर है या तो वो 18% कीमत बढ़ा देगा, अब वो कीमत बढ़ाएगा तो उसकी सेलिंग कम हो जाएगी, और अगर वो ये कीमत नहीं बढ़ाता तो उसको अपने प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट में से 18% कम करना पड़ेगा, जो कि मतलब एडवाइजेबल नहीं है या बाज़ दफ़ा फिजिबल भी नहीं होता। प्रॉफिट मार्जिन या रेशो इतनी कम होती है कि यही 18-20% का ही प्रॉफिट होता है जो कि सेलर कमा रहा होता है। और अगर स्टेट वे उसमें से 18% गवर्नमेंट ने ले लिया, 18% सेलर ने अपना प्रॉफिट रख लिया, तो जो चीज़ वैसे ही 20 रुपए की थी वो 60 पे पहुंच गई ऑटोमेटिकली, और जो 100 की थी वो 140 पे पहुंच गई। तो ये देखें कि बहुत बड़ी एक ज़्यादती है जो कि गवर्नमेंट ने इस बजट में की है, और अल्टीमेटली इसमें जो सफ़र करेंगे लोग वो सेलर ही सफ़र करेंगे, क्योंकि बायर के पास फिर भी ऑप्शंस होते हैं, वो मार्केट में ओपन जाके या कुछ ऐसा करके उसको कर सकता है, बट सेलर के पास ये ऑप्शन नहीं होते हैं, उसने उसी मार्केट में रह के अपने आप को ग्रो करना होता है। जो पाकिस्तान के जो स्पेशली ई कॉमर्स और फ्रीलांसर्स हैं, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बिलियंस, $400 बिलियन का रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान आ रहा है इन ई कॉमर्स और फ्रीलांसर्स
کی وجہ سے بائی دا اینڈ آف ڈے تمام یہ جو بینیفٹس جاتے ہیں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، تو گورنمنٹ کا ادھر دھیان تو نہیں ہے، البتہ گورنمنٹ کا ادھر دھیان ضرور ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کا ہے نا مزید سکویز کیا جائے، مزید اس کو ٹائٹ کیا جائے، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، بٹ ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔